आपका स्वागत करता हूं मैं अज्जू, आप लोगों का दोस्तों जैसे कि आपने प्रोमो में देखा, आपको पता चला होगा कि आज मैं घोड़ों के बारे में बात करने वाला हूं। और यहाँ के फार्म के ओनर से बात हुई मेरी। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि घोड़े पालना इन्होंने मुझे बताया कि बहुत टेढ़ी खीर नहीं है, मतलब कि बहुत महंगा शौक़ नहीं है। मैं बहुत मानता था इसको, तो उसके बारे में आज बात करेंगे, प्लस इन घोड़ियों के बारे में जानेंगे और थोड़ी सी फार्म की आपको मैं टूर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी देरी के। तो दोस्तों शहजाद सैयद आपको आज घोड़ों के बारे में बताएंगे। और दोस्तों आज हम आपको मारवाड़ी और काठियावाड़ी घोड़ों में भी फ़र्क दिखाएंगे, क्योंकि दोनों घोड़ियाँ हमारे पास है अवेलेबल। तो अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई। वालेकुम अस्सलाम। तो शहजाद भाई बस ये घोड़े के बारे में थोड़ा सा बताइए कि आपके पास कब से है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरे पास 10 सालों से है। 10 सालों से घोड़े हैं। और इनकी उम्र क्या होगी, ये जो घोड़ी है? इनकी उम्र जैसा हम ट्रीटमेंट देंगे ऐसा होगा, 50-60 साल। ठीक है, पर ये घोड़ी की उम्र कितनी है अभी, ये जो अपने पास? 6 साल है। 6 साल उम्र है। ठीक है। और अभी इसको मतलब किसी से लगाया हुआ है आपने? अभी लगाया हुआ 3, मतलब ब्रीडिंग का ना। ब्रीडिंग, हाँ 3 महीना हो गया। 3 महीना लगाया हुआ है। तो ये ब्रीडिंग में लगाने के बाद क्या चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है? जैसे मेरी बात हुई तो मतलब खाने पीने में, प्लस 3 महीने तक भी जैसे इसके अंदर रहेगा नहीं रहेगा, वो चीज़ का भी थोड़ा टेंशन रहता है ना। खाने पीने में ठंडा खुराक दिया जाता है। अच्छा। रहने देने में मतलब दूसरी घोड़ी को साथ में नहीं बांधते। ठीक है, अकेली रखना पड़ेगा 3 महीने। 3 महीने तक इसको अकेली रखना है। तो दोस्तों इनका ऐसा कहना है कि 3 महीने तक अकेले रखना है, खाने पीने में ध्यान रखना है, ज़्यादा इसको उछल कूद नहीं करवानी है। जैसे इंसानों में दोस्तों रहता है कि जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो उसके बाद 3 महीने बड़े क्रूशल रहते हैं, वज़न वगैरह नहीं हमारे जो घर में होते हैं उनको नहीं उठाना होता है, वैसा ही कुछ है। और ये घोड़े को दोस्तों ताकी कहा जाता है। ताकी इसलिए कहा जाता है कि इनकी एक आइज़ जो है वो वाइट है और दूसरी ब्लैक है। ठीक है। और मारवाड़ी घोड़े और काठियावाड़ी घोड़े में दोस्तों इतना फ़र्क है कि मारवाड़ी घोड़े की जो हाइट है वो काठियावाड़ी घोड़ों से ज़्यादा होती है। तकरीबन मैक्सिमम जो मारवाड़ी घोड़े की हाइट जो है वो 65 इंच तक जाती है, बट जनरली देखी जाती है 59 से 62 इंच के बीच में, जबकि इसकी मैक्सिमम हाइट 60 to 63 इंच जाती है। ठीक है। और कान दोनों के ही मुड़े हुए नज़दीक होते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसके लंबे कान और मुड़े हुए होते हैं मारवाड़ी के। ठीक है दोस्तों। और मारवाड़ी में और एक बात कहूँ आपको, तो मारवाड़ी के आप नथुने देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, कि सकरे थोड़े नथुने हैं। ठीक है। जबकि आप काठियावाड़ी के देखेंगे नथुने आप, तो इसके नथुने फैले हुए हैं। ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है। प्लस दोस्तों सीना भी आप देख सकते हैं, सीने से भी थोड़ा काठियावाड़ी और मारवाड़ी में डिफरेंस पता चलता है। ठीक है। इसका सीना बिल्कुल बैठा हुआ और बिल्कुल चौड़ा आप देख सकते हैं। ठीक है। और जबकि इसका एरोडायनेमिक बिल्कुल सीना रहता है। ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंस है। मैं इतना दोस्तों घोड़ों में एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी थोड़े बहुत वीडियोस बनाई हैं और अलग अलग फार्म पे गया हूँ, वहाँ से थोड़ी सी जानकारी हासिल हुई है। काठियावाड़ी बेसिकली नस्ल फ्रॉम, जैसे कि काठियावाड़ कहा जाता है, गुजरात से है। और बाकी की मारवाड़ी जो नस्ल है वो राजस्थानी नस्ल है। ठीक है। अब चलिए पूछ लेते हैं कि इसमें से कुछ सेल के लिए है। सेल के लिए अपने है? सेल के लिए इसमें नहीं है, बाकी चाहिए होगी तो अपने 1-2 कलाक के अंदर अरेंज हो जाएगा यहाँ पर जो लेना आएंगे। अच्छा, किसी को हॉर्स चाहिए तो मैं नंबर डाल दूँ? हाँ, है ना। तो दोस्तों किसी को अगर हॉर्स आपको कीड चाहिए, ठीक है, चाहे मेल चाहिए फीमेल चाहिए, हाँ, तो ट्रेनिंग के लिए भी ट्रेनिंग भी आप करवा देंगे। हाँ। ठीक है। तो अपना ये फार्म कहाँ पर लोकेटेड है? नंदासण। नंदासण। तो दोस्तों ये फार्म जो है गुजरात के नंदासण में है। अहमदाबाद से तकरीबन 50 किलोमीटर है। आपको ट्रेनिंग करवा दी जाएगी। अभी ये जो लड़का है दोस्तों, क्या नाम है बेटा आपका? अयान। अयान। दोस्तों अयान ने अभी इसकी सवारी की थी आराम से, बिना आप कह सकते हैं कि जो पीठ पे रखा रहता है, तो दोस्तों बिना जिन के इसने सवारी की थी और माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती से सवारी की थी। तो आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं ट्रेनिंग के लिए भी। और यहाँ ने इन्होंने अस्तबल बनाया है। आगे भैंसें भी मैं आपको दिखाता हूँ, भैंस भी यहाँ पर रखी है। तो बहुत खूबसूरत घोड़े हैं। चलिए घोड़े में मंथली कॉस्ट कितनी खर्चा आ सकता है वो भाई साहब से पूछते हैं। तो भाई साहब कितना मंथली इसमें कॉस्ट आ सकती है? 6,000 रुपये। और अगर इसको कम करना है जैसे तो कम हो जाएगा। दाना कम खिलाओ तो मतलब कम खिलाओ, या घुमाने ले जाओ तो कम हो जाएगा। चराओगे तो कम हो जाएगा। अच्छा ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों 6,000 रुपये तो करना ही करना है। ठीक है। 200 रुपये का दाना आता ही है। और इसमें मालिश वगैरह सब कुछ आ गया 6,000 रुपये में। हाँ, सब आ गया। सब आ गया। तो दोस्तों देखिए कम तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा कि रीज़नेबल आप इसका खर्चा गिन सकते हैं कि 6 से 8 हज़ार के बीच में
आप लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो जो रॉयल लोगों का शौक़ होता है वो आप कर सकते हैं सिर्फ 6 से 8 हज़ार में। वैसे घोड़े महंगे आते हैं, घोड़ों का प्राइस भी पूछते हैं कि सस्ते में सस्ता अगर बिना नस्ल का कोई जाना पहचाना घोड़ा है तो कैसे मिलेगा, और अगर सस्ता घोड़ा लेना है तो कितने में मिलेगा? 5-6 हज़ार। सस्ता घोड़ा जो लाइन का नहीं होता है, बिल्कुल देसी होता है। बिल्कुल देसी होता है। हाँ, वो घोड़ा मेल लोगे तो 5,000, 6,000, 10,000 का भी मिल जाएगा। अच्छा, 5-6 हज़ार में भी हाँ, मिल जाएगा। थोड़ी क्वालिटी आएगी उसमें अच्छी, हाँ, तो 25-30 हज़ार का मिलेगा। 25-30 हज़ार का मिल हाँ, जाएगा। लाइन का बच्चा लेने जाओगे तो 1,00,000 1.5 लाख का मिलेगा। 1 लाख 1.5 लाख का मिलेगा, ठीक है। और इसमें स्टडिंग करवाते हैं, जैसे आपके पास दोनों ही घोड़ियाँ हैं, तो उसका खर्चा किस तरीके से रहता है? मतलब खिलाने पिलाने का? नहीं, स्टडिंग मतलब कि मेल से मैटिंग करवाने के लिए। वो जैसा घोड़ा लाइन का घोड़ा डालोगे तुम, जैसे हाँ। कि पार्थ हैगा ठीक है, गांधीधाम का, उसकी 1 लाख रुपए कवरिंग फी है। ठीक है। जैसे कि ये कैयल में जो हैगा देव, उसकी 50,000 कवरिंग फी है। ठीक है। और जैसे देसी घोड़ा यहाँ का डालोगे तो 1,500 रुपये कवरिंग फी है। अच्छा, मतलब दोस्तों जैसी नस्ल लगवाएंगे उस हिसाब से स्टडिंग के चार्जेस लगेंगे। और इसमें दोस्तों मैं पंजाब गया था, पंजाब में भी मैंने देखा था कि गारंटी वाला भी कुछ होता है कि अगर गारंटी रहेगी तो वो उस हिसाब से चार्ज लेते हैं, आपसे ज़्यादा चार्ज लेते हैं। और अगर गारंटी नहीं रहती तो वो जैसे कि आपसे लाख रुपए ले रहे हैं तो वो फिर आपके ऊपर है, प्रेगनेंसी रहे ना रहे वो सब कुछ आपके ऊपर है। लेकिन अगर गारंटी लिए तो एग्जाम्पल है कि 1.5 लाख रुपए लेंगे, पर वो प्रेगनेंसी पहली बार में नहीं हुई तो दूसरी बार भी वो आपको फ्री में मैटिंग करवा के देंगे। तो इस तरीके के भी खर्चे रहते हैं अगर आप अपनी हॉर्स को प्रेगनेंसी करवाना चाहते हैं तो। अब दोस्तों मारवाड़ी की जैसे मैंने हाइट बताई, ठीक है, मारवाड़ी घोड़ों में हाइट जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। अभी इसकी हाइट तकरीबन 64 इंच के आसपास है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि भाई साहब खड़े हैं, जो इनकी हाइट है 5 फीट 5 इंच है और ऑलमोस्ट उनका सर वहाँ तक जो है पहुँच गया है। और दोस्तों बकरा हो, घोड़ा हो या डॉग हो, कोई भी हो, उनका जो है हाइट यहाँ कंधे से नापी जाती है, सर से हाइट नहीं नापी जाती है, ठीक है। कंधे से हाइट पैरों तक नापी जाती है। चलिए दोस्तों कुछ और नज़ारे दिखा देता हूँ। यहाँ तबेला बनाया गया है, ठीक है, और तबेले के अंदर ही अभी घोड़ी रखी जा रही है। भाई साहब का फ्यूचर में प्लान है कि घोड़े का जो अस्तबल होता है, अभी वहाँ दोनों घोड़े बांधे जाते हैं इनके, फिर यहाँ इनकी पूरी ज़मीन इन्हीं की है। तो ये सोच रहे हैं कि आगे यहाँ पर अस्तबल घोड़ों के लिए बनाया जाए और घोड़े भी ले आएंगे, ट्रेनिंग वगैरह करवाएंगे। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और फ्यूचर में अगर फार्म एक्सपांड हुआ, इन्होंने बर्ड्स का भी मैंने इनको सजेशन किया है, और बर्ड्स भी, ये बर्ड लवर भी हैं। तो अपने सामने ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं वहाँ पे बर्ड्स वगैरह का भी सोच रहे हैं, तो एक कंप्लीट फार्म ये बनाने का सोच रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम आए हैं तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए जानकारी यहाँ दी जाए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियो आपके लिए लेके आएंगे। बहुत सुहाना सा यहाँ दोस्तों माहौल है, आसपास सिर्फ खेत हैं और कच्चा रास्ता है, तो इसमें जानवरों को भी बहुत मज़ा आता है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।